श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज है शनिवार का बहुत ही प्यारा और विशेष सा दिन और इस शनिवार का सबसे अचूक उपाय आज की रात आप सभी लोगों को निश्चित रूप से अपने घर पर जरूर करना है। आपको अपने घर की चौखट के बाहर एक कटोरी में ये 3 चीजें चुपचाप से रख देनी है। आपके घर में धन संपदा की अपार वृद्धि होगी। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर पैसा नहीं है ना, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, पदोन्नति नहीं हो रही है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने ये 3 चीजों को अपनी चौखट पर रखने के लिए कहा। और ऐसा कहा कि शिव महापुराण के अंदर वर्णित है, शनिवार की रात्रि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है दूसरे दिन से उसके घर के धन आना शुरू हो जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय का, जिसमें आपको घर की चौखट के बाहर कटोरी में 3 चीजें रखनी है ना। ये किन लोगों को करना है, जो कि पूज्य गुरुजी ने कहा अगर परिवार में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, कोई पैसे खा करके भाग गया है, घर के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, बस केवल और केवल गुजारा चल पाता है, कोई व्यापार कोई धंधा खोला नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, एक छोटा सा काम कीजिएगा, दूसरे दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी। 3 चीजें जो आपको चाहिए वो कौन कौन सी चाहिए। सबसे पहले आपको लेने होंगे थोड़े से जौ के दाने। ये चीज ध्यान रखना, जौ के दाने, कोई संख्या फिक्स नहीं है, कितने भी ले लेना, 1 चुटकी जौ के दाने लेना। इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से चावल, इसकी भी कोई संख्या फिक्स नहीं है, आपको चावल लेने हैं, ये भी 1 चुटकी के बराबर लेने हैं। और जो तीसरे नंबर पर चीज बताई थी वो है काले तिल। ये जो 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों को आपको आपके घर में जो भी कांच की कटोरी हो तो कांच की में रख दो, स्टील की है तो स्टील की में रख दो, किसी में भी इन तीनों चीजों को यहां पर आपको रख देना है। अपने पूरे घर में घुमाकर, ये चीज ध्यान रखना, अपने पूरे घर में घुमा करके रात्रि को किस समय पर, जब आपका सूरज ढल जाए, यानी कि 6:30 बजे के बाद शाम को 6:30 बजे के बाद से रात्रि के 11:58 तक आप इस उपाय को कर सकते हो, केवल शनिवार के दिन सूरज ढलने के बाद में। पूरे घर में घुमाने के पश्चात इस कटोरी को आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है उस मुख्य दरवाजे के बाहर जाकर के आपको इस कटोरी को यहां पर रख देना है। पूरी रात्रि भर के लिए आपको इसे यहां पर रखे रहने देना है, पूरी रात्रि। ठीक है, जब अगला दिन आएगा, अगला दिन कौन सा होगा, रविवार का दिन, तो रविवार के दिन सुबह के समय आपको स्नान ध्यान करने के पश्चात इस कटोरी को लेना है। इसके अंदर जो तीनों के तीनों अनाज जो आपने लिए हैं वो लेना, साथ ही साथ आपको एक चीज और लेनी है, एक स्टील का कलश। स्टील का ले लो, कांसे का ले लो, लेकिन तांबे का मत लेना, ठीक है ना, ये मत लेना तांबे का, बाकी चाहे किसी का भी ले लेना। स्टील का लिया है, इस स्टील के कलश को आपको भरना होगा दूध से। अब ये दूध किसका होगा, गाय का। हमेशा बता देता हूं कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध। कच्चा कौन सा होता है सर, जो एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। इस दूध के कलश को आपको इसको ले लेना है। तो तीनों चीजें जो ली है वो, और साथ ही साथ इस दूध के कलश को लेकर के आपको आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो ना, वहां पर आपको पहुंचना है, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे रात्रि चाहे दिन भर, कभी भी। लेकिन आपको क्या करना है, कटोरी को तो शनिवार की रात्रि को रखना है, ये काम करोगे रविवार के दिन किसी भी समय पर। यहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके बैठ जाना है। जो आपने कटोरी में 3 चीजें ली थी, उन्हीं तीनों चीजों में से थोड़े से अनाज के दाने, चाहे कोई से भी आ जाए, चाहे जौ के आ जाए, चाहे किसी के भी आ जाए, थोड़े से अनाज के दाने आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, इस स्थान पर रखना है। थोड़ा सा आपको रखना होगा भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, और जो बाकी का बचा हुआ है उसे महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है जिसके अंदर आपने दूध लिया है। दूध लेने के पश्चात उस संपूर्ण दूध को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती और कामना करना, ढोक दे करके ये जो आपने दोनों स्थानों पर चढ़ाए हैं, यहां पर गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान पर, यहां से आपको थोड़े थोड़े से अनाज के दाने दोनों स्थान से उठा लेना है और उठा करके अपने घर पे लेकर के आ जाना और इन दानों को किसी भी लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है।
इनके रख देने मात्र से दूसरे दिन से ही पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाती है महाराज। जो कारण होते हैं जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा, उन सभी समस्याओं का काट हो जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए यह है महाराज शनिवार का दिन, और शनिवार का जो दिन होता है ये आपकी बड़ी से बड़ी किस्मत को चमकाने के लिए होता है। गुरुदेव ने दो तरीके से दो उपाय बताए थे। देखिए एक ये है कि अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज जी के कारण कोई दोष है ना, शनि दोष है ना, या फिर शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, और शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, तो एक काम आपको करना है, एक दीपक आपको तैयार करना है और इस दीपक के अंदर आपको भरनी होगी घी। ठीक है, दीपक किसका होगा? गोल बाती का दीपक होगा, गोल बाती का। इसके अंदर भरना होगा घी, और इसके अंदर घी को भर करके आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, शाम के समय, ध्यान रखना, शाम के समय किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना और वहां जाकर के आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के, मैं यहां लिख देता हूं नाम, पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस दीपक को यहां पर जो भी व्यक्ति प्रज्वलित कर देता है शनिवार के दिन ना, उसे कभी शनि परेशान नहीं कर सकता महाराज, उसे कभी शनि की ढैया नहीं सताती। कुंडली में अगर चल भी रही है तो उसका प्रभाव हमेशा के लिए शून्य हो जाता है, बड़े से बड़े रोग, उसके कष्ट जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, गुरुदेव ने कहा किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा समय चल रहा है, बुरा समय ऐसा कि दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, व्यापार ठप होने लगा है, नौकरी नहीं है, पदोन्नति नहीं हो रही है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, थक गए, हार गए, एक छोटा सा काम कीजिएगा। शनिवार के दिन आपको इस तरीके से लेनी होगी एक काजल की डिब्बी, है ना, इस तरीके से काजल की डिब्बी आपको मिल जाएगी 5-10 रुपए की। इस काजल की डिब्बी को लेना, किसी भी समय पर आपके ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे करके 21 बार घुमा लेना है। मैं लाल कलर से बताता हूं, ऐसे करके, ऐसे कितनी बार घुमानी है? 21 बार आपको सिर से लेकर पैर तक घुमा लेना है। ठीक है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो उसके पास में जाना, किसी भी समय पर यहां पहुंच करके आपने एक गड्ढा खोदना है, इस स्थान पर थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोदना, और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस काजल की डिब्बी को इसी वाले गड्ढे के अंदर आपको गाड़ देना है। गाड़ करके इसके ऊपर से मिट्टी रख देना, और मिट्टी रख देने के पश्चात बड़े बड़े 2 पत्थर रख देना ताकि कोई भी इसे निकाल ना पाए। पूज्य गुरुजी ने कहा इसका इतना बड़ा प्रमाण है शिव महापुराण के अंदर कि आपकी कुंडली में सीधा का सीधा जो दुर्भाग्य है ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम, तीसरे नंबर का उपाय, और ये आपकी समस्त परेशानियों के लिए। किन किन परेशानियों के लिए? पूरे परिवार की सारी समस्याएं खत्म होगी। ध्यान से सुनना, धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा घर में, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है ना, परिवार में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, किसी कोर्ट केस के उसमें फंसे हुए हो, आपके कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है, कार्य में बाधाएं इतनी ज्यादा आती है, कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा जब किस्मत साथ ना दे, सारी परेशानियां आप पर टूट पड़े। यहां तक कहा गया कि अगर कोई कुंवारी स्त्री या पुरुष मन चाहे वर या वधू के लिए इस उपाय को करता है तो उसकी वो वाली कामना भी पूरी जरूर होती है। करना क्या है? शनिवार के दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है, और एक अलग से लोटा लेना जो कि स्टील का होना चाहिए, और इसके अंदर आपको 3 चीजें मिलानी है। कौन कौन सी 3 चीजें? पहले नंबर पर आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने, ठीक है, 11 चावल के दाने। ये कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं लेना है। एक लेना है आपको लाल फूल, यहां आपको गुलाबी दिख रहा है, आपको लाल फूल लेना है, चाहे गुड़हल का लेना, चाहे कमल का लेना, चाहे गुलाब का लेना, एक लाल फूल ले लेना, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको दूध। अगर आप पूरा लोटा भर के दूध ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1 चम्मच ले लेना। किसका लोगे? गाय का, वो भी कैसा दूध होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया होता है। इन तीनों चीजों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डालना है। दूध डाल देना, एक लाल फूल डाल देना, और 11 चावल के दाने डाल देना, ठीक है। इसी के साथ में आपको ये 2 कलश तो तैयार हो गए। लेना होगा मोली या कलावा। देखिए ये जो मोली या कलावा होता है इसे काफी सारी जगह पर कच्चा सूत भी बोला जाता है ना, मोली कलावा, जो ये लाल रंग का होता है, ये आपको लेना है। कितना? आपको अपनी लंबाई के बराबर का लेना है। जैसे आपकी लंबाई सिर से लेकर पैर तक जो भी है ना, अपनी लंबाई के बराबर तक का ले लेना, और इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है किसी भी पीपल के पेड़ के पास में। किसी भी समय पर पहुंच जाना, हो सके तो एक दीपक यहां पर सबसे पहले प्रज्वलित करना, गोल बाती का, गाय के घी का, किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से।
ये प्रज्वलित करने के पश्चात आपने जो दूध का कलश लिया है, सबसे पहले दूध का कलश पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के, जिस तिथि को कर रहे हो अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर पहले दूध वाला लोटा समर्पित करना, और उसी के 2 मिनट के पश्चात आपको जल यहां पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करके जो लाल धागा बांधने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया अपनी कामना के लिए, उस चीज का क्रम का ध्यान रखना कि जो आपने अपनी लंबाई के बराबर तक का धागा लिया है उसे आपको इस पेड़ के तने के चारों तरफ बांधना है। अगर इतना लंबाई का धागा नहीं है, पेड़ का तना मोटा है, तो किसी भी टहनी पर आपको उसे बांधना है, और जब आप बांधोगे तो इसके अंदर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, जिस कामना के लिए आए हो, 7 गांठें अपनी कामना कह करके लगा देना। जो शनिवार पड़े उस शनिवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी सारी समस्याओं को खत्म करेगा। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, कोई कार्य अटका पड़ा है, वो सारे कार्य चल पड़ेंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।